हेलो एवरीवन, तो यार कैसे हो सबके सब। तो आज की जो हमारी वीडियो होगी इसमें हम नंबर सिस्टम में जो भी चीज़ हमने देखी थी कि यार रियल नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर क्या है, आपका रेशनल, इरेशनल और आपका इंटीजर और फ्रैक्शनल नंबर के बारे में जो आपने देखा था, तो इसी में हम जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को और देखेंगे। ठीक है। तो यार ठंड तो बहुत है बट एनीवेज वीडियो बनाना पड़ेगा। तो और आप जो है इसको ज़रूर ध्यान से पढ़ें और सारी की सारी वीडियोस को अच्छे से पढ़ें। जादू को भी धूप की ज़रूरत लग रही है, ठंड बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो आगे हो सकता है कि ये जो भी चीज़ें हैं ये आपकी एक वीडियो में कवर ना हो पाएँ, तो ये जो है जो भी चीज़ें बचेंगी रिमेनिंग रहेंगी उनको हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट इस तरह से वीडियोज़ में फॉरवर्ड करते रहेंगे और सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो मेक श्योर कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हों, जिससे कि आपको जो भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें जो चीज़ें हैं सबसे पहले हमने नंबर सिस्टम के बारे में बात किया था और उसमें रियल नंबर हमारा आया था। ठीक है। तो रियल नंबर को मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम क्या करते हैं कि नंबर लाइन पर उनको लिख सकते हैं। ठीक है। आपने जितने अभी तक नंबर्स देखे होंगे आई थिंक कि आपने जो है रियल नंबर ही देखे होंगे। इमेजिनरी नंबर जब आप 11th क्लास में आओगे या 12th में 11th में 12th में आओगे तब जाकर के आपको एक इमेजिनरी नंबर का एक चैप्टर मिलता है जहाँ पर आप इसके बारे में पढ़ते हो। ठीक है। तो आई थिंक अगर आपने जो है 11th 12th नहीं किया होगा, अगर जो है आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपने जो है इमेजिनरी नंबर के बारे में नहीं जानते हो, तो इसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा कि इमेजिनरी नंबर आपका कुछ इस तरह से दिखता है, जैसे कि उसमें जे इस तरह से लिखा रहेगा या फिर कुछ लोग आई का भी यूज करते हैं। तो कोई भी नंबर लाइक 3+4 जे या फिर सेम नंबर को हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं 3+4 आई इस तरह से। ठीक है। तो ये इस टाइप के जो नंबर होते हैं ये आपके इमेजिनरी नंबर होते हैं। ठीक है। तो ये जो है आपका इमेजिनरी नंबर है। अब इसके बारे में हम यहाँ पर बहुत डिटेल में चर्चा नहीं करने वाले हैं क्योंकि ये पूरा का पूरा एक चैप्टर है जहाँ पर आप इसके बारे में अच्छे से पढ़ोगे। अब आता है हमारा रियल नंबर। तो रियल नंबर को मैंने बताया था कि आप क्या करोगे, नंबर लाइन पर जो भी नंबर है उनको आप नंबर लाइन पर अगर डिनोट कर लेते हो, उनको जो मार्क कर पाते हो कि यार ये नंबर कहाँ पर लाई करेगा, तो वो आपका रियल नंबर होगा। तो ठीक है। तो अगर मैंने कोई भी नंबर उठाया लाइक √2 ले लिया या फिर 2 में √3 लिया, इंटू में ले लिया √7, इंटू में 1.7 समथिंग कुछ भी ले लिया, तो इसका जब सब कुछ कर लोगे एक नंबर आएगा। ठीक है। एक रैंडम से जो भी नंबर आएगा वो नंबर आपका इस लाइन पर जो है कहीं ना कहीं डिनोट हो सकता है। ठीक है। अब वो नंबर इस लाइन पर डिनोट कर लोगे तो वो नंबर क्या हो जाएगा, आपका रियल नंबर होगा। अब इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हम क्या करते हैं जैसे शॉर्ट टर्म के लिए यूज कर लेते हैं, लाइक शॉर्ट वर्ड आप बोल सकते हो, उसको आप यूज करते हो बहुत बार। जो है आपका क्या होता है कि आप लंबा जो उसका सेंटेंस ना लिख करके उसको क्या करते हो शॉर्ट में लिखते हो। तो वो चीज़ें क्या है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले एक आपका आता है, सबसे पहले तो रियल नंबर। रियल नंबर को आप डिनोट करते हो कैपिटल आर से। तो कहीं भी आपको लिखा रहेगा कि लाइक एक्स बिलोंग्स टू आर, कैपिटल आर, इसका मतलब आपका हो गया कि रियल नंबर है। रियल नंबर का मतलब हो गया कि कोई एक ऐसा नंबर है जो कि आपके नंबर लाइन पर आ जाएगा। ठीक है। यानी कि इमेजिनरी नंबर नहीं है, बस इतना आपको समझने की जरूरत है। ठीक है। आपके इस क्या है ये बिलोंग्स टू के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है। अब जो है आर को आप किस तरह से लिखते हो, जैसे अगर आप जो है अगर आपको वर्ड्स में लिखना होगा तो आर क्या होता है, आर और एक कॉलन लिखते हो। ठीक है। अब इसके बाद से आप क्या लिखते हो, इसके बाद आप लिखते हो यहाँ पर सेट ऑफ रियल नंबर, ये चीज़ आप लिख सकते हो। दूसरा तरीका आपका लिखने का होता है आर और ए जो है ये इसका मतलब होता है आइडेंटिकल टू। ठीक है। इसका मतलब होता है आइडेंटिकल, किसी भी चीज़ के आइडेंटिकल है। जैसे एक होता है आपका इक्वल, ये होता है आपका इक्वल का सिंबल। अगर मैंने लिखा एक्स और ये डबल पाई वाला सिंबल लगा और 2 किया तो इसका मतलब एक्स इक्वल्स टू 2। और अगर मैंने एक्स और इस तरह से करके लिखा 2 तो इसका मतलब हो गया कि एक्स जो आइडेंटिकल है। ठीक है। इक्वल और आइडेंटिकल में थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे आपको यहाँ पर पता चल जाएगा, जैसे हम कोई रेंज लिखेंगे या फिर कोई इस तरह की चीज़ें लिखेंगे तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, इक्वल न लगा करके वहाँ पर क्या लिखेंगे, आइडेंटिकल लिखते हैं। तो जैसे अगर मेरे को लिखना होगा कि आर किसके आइडेंटिकल है तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँ, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। अब मैंने यहाँ पर कौन सा ब्रैकेट यूज किया, ओपन ब्रैकेट यूज किया। ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझने की जरूरत है कि इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट पर हम ओपन ब्रैकेट यूज करते हैं। ये आपका एक हो गया। अब जो एक चीज़ और आप नोट करना कि आप जितने भी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ते जाते हो आप अपने हिसाब से नोट्स बनाते रहो। ठीक है। इसमें आपको क्या चीज़ें पता है क्या नहीं पता है वो आपको सिर्फ पता है।
तो आप जो है उसके अकॉर्डिंग जो है आप नोट्स बना सकते हो। अब इसमें एक आता है सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो इसको हम आर प्लस लिखते हैं। और अगर मेरे को वर्ड्स में लिखना हुआ तो मैं क्या लिखूंगा, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। और अगर इसी को मेरे को आइडेंटिकल टू लिखना होगा कि आर प्लस इज आइडेंटिकल टू टू विच, तो एक चीज़ आप ध्यान देना, अगर मैं इसको जीरो लिखता हूँ, ठीक है, ये यहाँ पर आपका जीरो है, पॉजिटिव नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव नंबर आपका स्टार्ट होता है जस्ट जो है जीरो से आगे, जस्ट आपने थोड़ा सा माइनर से चेंज किया वो पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। जो आपका जीरो होता है वो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। आपको नोट कर लेना है कि जीरो जो है ना तो पॉजिटिव ना ही निगेटिव होता है। जैसे आप जीरो से थोड़ा सा आगे जाओगे आपको क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव नंबर मिल जाएंगे। और जैसे जीरो के आप थोड़ा सा इधर पीछे आओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वो निगेटिव नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर मेरे को इस तरह से लिखना होगा कि सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, तो मेरा क्या होगा, जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक। अब ब्रैकेट कौन सा आप यूज करोगे, अगर हमने यहाँ पर ए जो है क्लोज ब्रैकेट यूज कर लिया तो इसका मतलब जीरो को आपने इंक्लूड कर लिया। और मैंने अभी आपको बोला कि जीरो आपका ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो जीरो को एक्सक्लूड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये जो है ये क्लोज ब्रैकेट ना आकर के यहाँ पर हमारा आएगा ओपन ब्रैकेट, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ओपन ब्रैकेट। और इसका मतलब होगा कि जीरो इंक्लूड नहीं किया है, और जैसे जीरो से आपने थोड़ा सा आगे बढ़े वो आपका पॉजिटिव आ जाएगा, और कहाँ तक, इनफाइनाइट तक है, ये आर प्लस हो गया। ऐसे ही आपका आता है आर माइनस, तो इसको हम लिख सकते हैं सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है। और इसी को जो है आप आइडेंटिकल टू लिखना चाहो तो इस तरह से ट्रिपल जो है इस तरह से मतलब लाइन बनाओगे, और इसका से आप क्या लिखोगे, माइनस इनफाइनाइट से जीरो, और यहाँ पर ओपन ब्रैकेट यहाँ पर भी रहेगा, ठीक है। तो ये तीन चीज़ हो गए। अब एक चौथी चीज़ आती है, वो आपकी होती है कि सेट ऑफ नॉन जीरो नंबर्स, ठीक है। नॉन जीरो का क्या मतलब हुआ, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है नॉन जीरो यानी कि जीरो नहीं रहेगा, बाकी सारी चीज़ें रहेंगी, बस आपने जीरो को हटा दिया और बाकी सारी चीज़ें कर दी। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं लिखूँगा कुछ इस तरह से, इसको डिनोट करने का जो आपका होता है वो होता है आर नॉट बोल सकते हो, ठीक है। जीरो लिखा जाता है आर नॉट, आर नॉट, और यहाँ पर एक कॉलन आपका हो गया, और इसको लिख सकते हैं, और इसी को जो आइडेंटिकल टू अगर लिखना होगा, आर नॉट इज आइडेंटिकल टू, तो ये आपका हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ओपन ब्रैकेट माइनस, अब यहाँ पर आपका आएगा करली ब्रैकेट जीरो, ठीक है। अब देखो, अब जो मैंने आपको पहले लेक्चर में बोला था कि जब आपको रेंज यूज करना होगा तब क्या करोगे, इस तरह से जो है ये वाला ब्रैकेट यूज करोगे, ओपन ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट यूज करते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको जो एक इंडिविजुअल वैल्यू पता है, जैसे जीरो हो गया, वन हो गया, टू हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, 105 हो गया, इस तरह से एक एक वैल्यू पता है अगर, और आपको पता है कि एक सेट है जिसमें इतनी अलग अलग वैल्यूज हैं, तो आप क्या करोगे, उसमें जो है आप एक करली ब्रैकेट यूज करते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, करली ब्रैकेट यूज किया। अगर मेरे को इसमें से और भी कोई नंबर हटाना होता तो मैं क्या करता, यहाँ पर जो है कॉमा लगाता और उस नंबर को यहाँ पर लिख लेता, और भी नंबर होता तो फिर कॉमा लगा करके फिर नंबर लिख लेता। तो इसका मतलब होता कि ये चीज़ जो भी ये नंबर हैं इनमें से मैंने ये नंबर को हटा दिया है, ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। तो यहाँ पर जैसे क्या, सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर, नॉन जीरो का मतलब उसमें जीरो नहीं रहेगा, तो जिसमें जीरो नहीं रहेगा तो उसमें से हमें क्या करना था, बस जीरो को यहाँ पर हटा लेना था, तो ये हो जाएगा हमारा नॉन जीरो रियल नंबर्स का सेट हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ है, आपको इसको क्या करना, नोट करके लिख लेना है, ठीक है, जो कि आपको रियल नंबर। अब देखो ये जो है डायरेक्टली ऐसे पूछेगा नहीं कहीं पर कि यार आर प्लस का क्या मतलब है, आर माइनस का क्या मतलब है, कहीं नहीं ऐसे पूछेगा। लेकिन जब आप सवाल करोगे तो सवाल में बहुत बार आप जो है आपको ऐसे ऐसे वर्ड मिलेंगे, लाइक एक्स बिलोंग्स टू आर प्लस, एक्स बिलोंग्स टू आर नॉट, इस तरह से वर्ड आपको मिलेंगे, ठीक है। तो अब आपको आर नॉट का नहीं मतलब पता है तो आप कैसे करोगे सॉल्व, क्योंकि वो सवाल में ये जो है कहीं ना कहीं आपका यूज हुआ होगा, ठीक है। एक हिंट होता है, जैसे अगर मान लो कि मेरे को एक्स की वैल्यू दो आ रही है, एक्स इक्वल जीरो आ रहा है, एक्स इक्वल 7 आ रहा है, ठीक है, और मैंने बोल दिया था और मेरे सवाल में ये चीज़ बोल दिया था कि एक्स बिलोंग्स टू आर नॉट, यानी कि इसमें जो है जीरो नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि आर नॉट का मतलब क्या हुआ कि जीरो उसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, जीरो वाला जो आंसर डिस्कार्ड कर दूंगा और मेरा आंसर होगा एक्स इक्वल्स 7, और एक्स इक्वल्स जीरो नहीं होगा। इस तरह से जो आपको बहुत बार सवाल आते हैं, ठीक है।
तो इसीलिए हमें इन टर्म्स को जो है ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आप इनको नोट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, ये चीज़ें मेरे को बतानी ज़रूरी थी। अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम रेशनल और इरेशनल के बारे में जानेंगे। तो आज की वीडियो को करते हैं पर समाप्त, मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।